बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक टाइम विद इफ्तिखार चौधरी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब, आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अ, से मीरपुर में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मीरपुर में कोरोना वायरस के केसेस की क्या तादाद है और डेली जो रेशो है वो क्या है इस वक्त? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जो पहली वेव थी हमारी मार्च से लेके तो अगस्त तक, और जब सेकंड वेव शुरू हुई अक्टूबर से, तो अक्टूबर में तो कम केसेस थे, लेकिन नवंबर में बहुत ज़्यादा केसेस आए, 628 केसेस आए। फिर दिसंबर और जनवरी और अब फरवरी की 15 तारीख है, इसमें तकरीबन हम 10% प्लस में जा रहे हैं। मतलब पर डे 10% से ज़्यादा हमारी पॉजिटिविटी रेशो है। तो अगर ठीक। मैं आपको आज की स्टेट अगर आपको बताऊं, तो आज 206 एक्टिव केसेस हैं हमारे पास। जो पॉजिटिव हैं उनमें से 30 जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बाकी जो है ना होम आइसोलेशन में है। इन 206 के अलावा तकरीबन 20 के लगभग ऐसे केसेस भी हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट रिपोर्ट किया है इमरजेंसी में, और वो अभी सस्पेक्टेड हैं कि उनके रिजल्ट्स नहीं आए पीसीआर के, लेकिन दे आर आल्सो हैविंग द कोविड लंग लाइक सिम्टम्स। और इसी तरीके से अगर मैं मुआवजा करूं डेथ्स का, अमवात का, तो पहली वेव में सिर्फ 5 डेथ्स हुई थी हमारी, और अब सेकंड वेव में अक्टूबर से लेके और अभी तक 85 डेथ्स हो चुकी हैं। ठीक। तो अभी जो सेकंड वेव है ये इसमें ज़्यादा तादाद बढ़ने की क्या वजूहत समझते हैं कि लॉकडाउन को ईज़ करने के बाद ज़्यादा केसेस सामने आए हैं? ये बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो लोग एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे। पहली वेव में तो बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन था, और ये दूसरी वेव में लॉकडाउन एक दफ़ा हुआ 14 अय्याम का, लेकिन उस तरह का उतनी सख्ती नहीं थी इसमें, और इंटर प्रोविंशियल जो ट्रैफिक है वो भी चलती रही, इंटरसिटी भी चलती रही। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी जो वजह देखी जा रही है वो ये है कि जो हमारे डिफरेंट जनाजे होते हैं उनमें बेशुमार लोग जो है ना वो शिरकत कर रहे थे। उसके बाद मैरिजेस में एक जो है ना ये ओवरसीज जो हमारे लोग आ रहे हैं, ये भी इनके बारे में भी र्यूमर है कि वहां से प्रॉपर वो सैंपल नहीं करके आते, और ये भी एक वजह हो सकती है। इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तकरीबन 250 सैंपल लिया है हमने ओवरसीज जो आए हुए हैं, उनमें से तकरीबन 20 से ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लोग जो है ना वो वायरस लेके भी आ रहे हैं, और उनसे इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ने कि वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करें अपने अपने घरों में, और उसके बाद हमें बताएं, हम आके उनका सैंपल लेंगे 11वें 12वें दिन। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जिस तरह पूरी दुनिया में है, जब 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 तक आप एसओपीज पे अमल करते रहेंगे तो इसका स्प्रेड रोका जा सकता है। जब आप वायलेट करेंगे, एसओपीज पे अमल नहीं करेंगे, तो फिर इसका स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का अमल आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जब तक जी। वैक्सीनेशन को 70-80% पॉपुलेशन में नहीं हो जाती, हम कुछ इस पे ज्यादा कर नहीं सकते एसओपीज के अलावा। जी, ठीक। तो अभी जो सूरत-ए-हाल है, आपका एक इजलास भी हुआ है कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में। तो अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो क्या महकमा सेहत ये तजवीज़ करेगा कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए? जी, अल्टीमेटली तो फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी से ज्यादा तो जरूरी कोई चीज नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटेन किया जाए, एसओपीज पे अमल दरामद करा के गैदरिंग्स को अवॉइड किया जाए, मास्क का इस्तेमाल, हैंड वॉशिंग पे, वो जो सारी बातें हैं। इसी तरह जनाजा शादियों की मैंने बात की। कुछ जो है ना वो कोविड पॉजिटिव डेड बॉडीज मीरपुर में आई, और यूके से आई, इस्लामाबाद से आई, जिनकी मौत उधर हुई। तो वो जब इधर लोगों ने ये किया कि उस ताबूत को खोल के दोबारा गुस्ल भी दिया, मसलन इस तरह की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से जो है ना वो स्प्रेड हो रहा है। अभी तो नहीं लॉकडाउन का हमने डिसीजन लिया, लेकिन अगर ये ना रुका तो फिर अल्टीमेटली लॉकडाउन पे ही जाना पड़ेगा। जी, आपने ओवरसीज़ के हवाले से भी बात की, तो मीरपुर को तारकीन वतन का शहर भी कहा जाता है और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी बिलख़ुसूस मईशत भी तारकीन वतन के साथ जुड़ी है और लोग अपने ख़ानदान को मिलने के लिए यहाँ से मीरपुर जाते हैं। तो ये सिलसिला रुक तो नहीं सकता, लोग जाते तो रहेंगे। तो वो जो लोग जा रहे हैं, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है?
ये उसके लिए हमारे मीरपुर में क्योंकि दो एंट्री पॉइंट हैं, एक है दान गली डडियाल वाला और एक हमारा मंगला है, तो वहाँ पे ओवरसीज डेस्क बनाए गए हैं। तो जब लोग आते हैं तो वहाँ पे सिंपल उनका बायोडाटा लिख लिया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं एक रिटन फॉर्म में कि आपने अगले 14 अयाम अपने घरों में रहना है, आपका डेटा हमारे पास आ गया है, वो डेटा हम कंपाइल करते हैं, क्वारंटाइन में रहना है अपने ही घर में। और उसके बाद जिन लोगों की ना हो सके रजिस्ट्रेशन, ये भी मुमकिन है क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है, हर गाड़ी तो नहीं चेक हो सकती किसमें ओवरसीज है या जी, किसमें बिल्कुल। कौन है। कुछ लोग स्किप करके आ जाते हैं, उनके लिए भी ये बताया गया है जी कि आप मुतलका थाने में करा दें, हेल्थ वालों के पास करा दें या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में करा दें अपनी रजिस्ट्रेशन, और 14 डेज तक क्वारंटाइन करें, तो हम आपका आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 10 डेज आपका दोबारा पीसीआर टेस्ट करेंगे, और वो नेगेटिव आने के बाद उसके बाद आपको क्वारंटाइन फ्री कर दिया जाएगा। इसमें क्योंकि आपके नॉलेज में ही होगा अब तक कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज है। तो जिस दिन बंदा ट्रैवल करता है उस हवाई जहाज में कैबिन में बैठ के आता है, तो वो समझ लेंगे उनके एक्सपोजर का फर्स्ट डे होता है। तो 14 डेज के अंदर उन्हें चाहिए कि वो क्वारंटाइन करें। और कुछ लोग तो इधर, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि आते साथ ही पॉजिटिव आ गए हैं दूसरे तीसरे दिन। जरा कि इस वक्त भी मेरे पास 18 केसेस ऐसे हैं, 18 के, जो चौथे या पांचवें रोज आए थे ओवरसीज और उनका टेस्ट हमने लिया तो वो पॉजिटिव आ गए। तो बेसिक जो मकसद है वो यही है जी कि इस चैन को हम ब्रेक करें और मजीद स्प्रेड ना हो। अब होता यह है कि बहुत सारे यंग लोग वो तो इस डिजीज से गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उनको कोविड-19 सिंड्रोम होता है तो फिर उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो मकसद उसका यही है जी कि इस चैन को, स्प्रेड को जो है ना वो रोका जा सके। ठीक, अगर ओवरसीज़ के हवाले से मज़ीद बात करें तो यहाँ से जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल करने से पहले उनका टेस्ट ज़रूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट किए भी लेकिन उसके बाद उनके पॉज़िटिव आए। तो यहाँ से बाज़ लोग जाते ही 2 हफ़्ते के लिए हैं तो इसका मुतबादल ये नहीं हो सकता कि जो भी वहाँ पर जाते हैं उनका दोबारा टेस्ट लिया जाए? उस अमल को कितना टाइम लगता है और उस पर कितने सोर्सेज़ खर्च होते हैं? देखिए, टेस्ट तो क्योंकि हम हर हर वक्त किसी के करते हैं लिए कि आप माज़रत हुँ, जी। हर किसी के लिए 14 डे शायद क्वारंटाइन करना मुश्किल हो क्योंकि दोबारा लोग वापस भी आते हैं तो वो उसको उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। हुँ। इसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो कोविड सिंड्रोम है या जो वायरस है, इसकी आप देख लें कि इंक्यूबेशन पीरियड है ही 14 अय्याम, और पूरी दुनिया में जो क्वारंटाइन है वो 14 अय्याम के लिए होता है। उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जी कि अगर जो एक्सपोज़ होते हैं, जिन्होंने पॉज़िटिव आना होता है, 60% 7वें दिन तक आ जाते हैं। लेकिन 30-40% फिर भी वो, उसका हम ये कर सकते हैं, जो आए 14 डेज़ के लिए उनका 8वें-9वें दिन हम टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। तो बाकी अय्याम जो है ना वो फिर हम फ्री कर देंगे विद एसओपीज़, मास्क के साथ वो जाएँ। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो एसओपीज़ हैं कोविड के हवाले से, किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, मिनिमम जो इसका क्वारंटाइन पीरियड है वो 14 डेज़ है। क्योंकि शक तो रहेगा फिर भी। तो 14 दिन जो पॉज़िटिव ना आया, इसका मतलब है कि वो कम से कम अभी एक्सपोज़ नहीं है, इसके बाद अगर उसको हो जाए तो वो एक अलग बात है। जी, ठीक। अच्छा अगर हम बात करें वैक्सीन की तो आज़ाद कश्मीर में अभी वैक्सीन का पिछले हफ़्ते से शुरू हुआ है, सिर्फ़ तिब्बी अमले को मेडिकल स्टाफ़ को वैक्सीन दी जा रही है। तो एक तो ये बताएँ कि कितनी डोज़ आज़ाद कश्मीर को दी गई है? और दूसरा उनके जो नताइज हैं वो कैसे बरामद हो रहे हैं? आपको अभी तक उसके नताइज मिलना शुरू हुए हैं कि वो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है वैक्सीन? इसमें मैं देखें, जो वैक्सीन है वो हमारे पास जो मीरपुर में आई है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आई है, एक मीरपुर और एक मुज़फ़्फ़राबाद, और हमारे पास 2400 2400 वायल्स आई हैं या डोज़ेज़ आई हैं। तो उसमें हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं। अब डेली बेस पे उनको 30, 40, 50 बंदों को पर डे के हिसाब से लग रही है, और 200 से अबव लग चुकी है। अभी तक कोई भी जो है ना किसी भी मुलाज़म में जो है ना इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, नंबर 1। दूसरी जो बात आपने की कि इफ़ेक्टिव कितनी है, तो वैक्सीन का जो एंटीबॉडीज़ का अमल होता है, जो बननी शुरू होती हैं या जो सामने आती हैं एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इसके लिए मिनिमम 3 वीक्स चाहिए। तो अब ठीक, जिस बंदे ने आज से 10 दिन पहले लगवाई थी, तो उसका मज़ीद 12 दिन गुज़रेंगे तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। और जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि ये तो 1 डोज़ है, उसके बाद आफ्टर 4 वीक्स उन्हें दूसरी सेकंड डोज़ डोज़ लगे। लेनी पड़ेगी। जी, हाँ, और सेकंड डोज़ जब वो ले लेंगे उसके भी फिर 2-3 वीक्स लगेंगे।
तो फिर उसका ऑप्टिमम लेवल जो है ना एंटीबॉडीज का बनेगा। तो वो क्योंकि इसकी एफिकेसी आपको पता है साइनोफार्म की 70 to 80% है, तो फिर भी चांसेस तो हैं कि 10-20% को कोविड हो सकता है, लेकिन अभी तक जो स्टडीज आई हैं उसमें यही है जी कि अगर उनको हो भी जाए तो माइल्ड सा होता है, उतना सीवियर नहीं होता। तो रिजल्ट्स तो अब जारी बात है थोड़े अरसा लगेगा फिर सामने आएंगे। हम जिसको भी लगा रहे हैं उन्हें साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप एसओपीज छोड़ दें, आपने उसी तरीके से अपनी प्रिवेंशन के लिए एसओपीज का इस्तेमाल करना है ताकि आप इन्फेक्टेड ना हो। जी, ठीक। अच्छा, अगर हम इसी वैक्सीन के हवाले से बात करें तो ये अब बहुत सारे ममालिक में मिल रही है, लेकिन ये बहस आलमी दुनिया पे भी जारी है कि गरीब मुल्कों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो क्या ये वैक्सीन इसी तरह हर किसी को दी जाएगी जिस तरह पोलियो की वैक्सीन दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज शायद आपने न्यूज़ नहीं सुनी, हमारे जो वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने आज अनाउंसमेंट की है जी कि आप 60+ जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गई है, और उनके लिए भी विद इन 2 to 3 वीक्स जो है ना वो वैक्सीन आ रही है। जहरी बात है, एक चैलेंज बहुत बड़ा है। देखें, मोर देन 200 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, दिस एपिडेमिक इज इन्वॉल्व, ठीक है, 200 से भी ज्यादा ममालिक में। और हर मुल्क की अगर आप आबादी को देखें तो कहाँ तक वो जाती है, इतनी लार्ज तादाद में बनाना ये भी तो एक बहुत बड़ा मुश्किल अमल है। लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है कि पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्यों डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं, उसके बाद मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है 60+ में। सेकंड फेज में जो है ना उन्होंने 60+ कर दिया है, तो होपफुली आई होप कि जो है ना ये बहुत जल्द सबको पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ताला, सबको अ, मिलेगी। ठीक, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोटली में एक आइसोलेशन सेंटर हंगामी तौर पर बनाने का ऐलान किया था। तो आपने भी उसका ज़िक्र किया था मेरे पिछले प्रोग्राम में, तो क्या वो बन रहा है या बन चुका है या उसका क्या हुआ है अभी तक? वो एक बिल्कुल आए थे कुछ लोग फेडरल की तरफ से, और सिर्फ कोटली में नहीं बल्कि मेरा ख्याल है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो सर्वे हुआ था, लेकिन उस पर कोई मजीद काम नहीं हो सका। फिर बाद में ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल है हमारा, इन्हीं को कन्वर्ट कर दिया गया था। नए नई जो है ना वो तामीर नहीं हो सकी। ठीक, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात नाज़रीन जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें सिम्पटम्स होते हैं लेकिन वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाते। शायद वो तो ठीक हो जाएँ लेकिन उनकी वजह से वायरस दूसरे लोगों में फैल जाता है और वो शायद इससे सर्वाइव ना कर सकें और उनकी ज़िंदगी को नुकसान हो। तो ज़रूरी है कि जिसमें भी सिम्पटम्स हों, वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ और इस टेस्ट कराने की सूरत में आप इस वायरस को दूसरों तक फैलाने से रोक सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।